पौलमी का ये अंतिम अस्त्र तो किसी भी दिशा में अप्रत्याशित रूप से किसी भी छद्मवेश में प्रहार कर सकता है। हाँ पुत्री, इस परिस्थिति में एक एक छोटी से लेकर बड़ी घटना का ज्ञान रखना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसका आपको भान ना हो। स्वाति के चारों तरफ उससे संबंधित हर क्रियाकलाप आपको ज्ञात होना चाहिए एवं उसके संपर्क में आने वाले मनुष्यों की वास्तु स्थिति से आपको परिचित रहना होगा। अन्यथा कभी भी कोई भी संकट किसी भी रूप में प्रहार कर सकता है। परंतु एक साथ इतनी गतिविधियां कैसे संभव हो पाएंगी पिताश्री? एक उपाय है देवी पौलमी। उस घर में एक ऐसा मनुष्य है जिस पर देवी संतोषी कभी संदेह नहीं करेंगी, और वो मनुष्य हमारे लिए वो पुष्प चुराएगा। गुरुदेव, आपकी कुशाग्र बुद्धि के समक्ष कोई नहीं है। आपको शत शत नमन। ना रहेंगे वो पुष्प और ना किसी को मिलेगा श्री गणेश जी का आशीर्वाद। नारायण नारायण। माते, अब क्या योजना है? वो असुर पुत्री मायावी पूतना तो अपने समस्त हथकंडों के साथ प्रहार करने की पूरी तैयारी कर रही होंगी, किंतु माते, हम इस कलश के जल के साथ क्या कार्यान्वित करेंगे? ये सामान्य जल नहीं है देव ऋषि, ये दिव्य जल है जिसका उपयोग समस्त देवतागण किसी विकट स्थिति में ही करते हैं। इसमें समस्त दिव्य शक्तियां हैं, जिसमें से एक का उपयोग हम अपने हित में करने वाले हैं। माते, ऐसा कौन सा विशेष गुण है इस जल का और उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे माते? देव ऋषि, पूतना यदि किसी अन्य का रूप धारण कर इस घर में प्रवेश करना चाह रही होगी और यदि ये जल उसे स्पर्श कर गया तो वो अपने छद्म रूप से अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी और हमारी दृष्टि से बच नहीं पाएगी। अद्भुत माते, अद्भुत। अत्यधिक लाभदायक गुण है इस जल का माते। अर्थात माते, अब हमें अपनी दृष्टि इस घर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मनुष्य, प्राणी एवं देवी देवता पर रखनी होगी, क्योंकि वह असुर पुत्री मायावी पूतना हम में से किसी का भी रूप धारण कर सकती है माते। कहाँ रहे भैया? कहाँ रह गया? कभी तो टाइम पे आया कर। अरे पूजा खत्म होने के बाद आएगा, चल जल्दी आ। माते, कहीं इस क्रूर सिंह अर्थात सिंहासन सिंह का रूप तो धारण नहीं किया पूतना ने? जय संतोषी मां। इंद्र भगवान भी लगता है हम ही पे मेहरबान है। सारा पानी हमरे माथे पे डाल दिया। हद हाल है। नहीं माते, ये तो क्रूर सिंह अर्थात सिंहासन सिंह ही। हाँ, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे बस अभी नया नया चकाचक कपड़ा सिलवाए। धूप भी निकली और बूंदाबांदी भी हो रही है। माते, क्या इस युक्ति से हम पुतना तक पहुंच पाएंगे? अब तक हमारी दृष्टि मात्र दो मनुष्य अभय और सिंहासन सिंह पर ही पड़ी है। माते, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूतना किसी और छद्म रूप की तैयारी कर रही हो जिसे ये पवित्र जल भी ना भेद पाए? इस पवित्र जल के प्रभाव से किसी भी असुरी शक्तियों का बच पाना संभव नहीं है देव ऋषि। पिताश्री ने हमें यहाँ तक भी बताया है कि जिसका भी रूप पूतना धारण करेगी उसमें असुरी गुण अवश्य होंगे। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु यदि किसी मनुष्य में असुरी गुण ना हुए तो? यदि उस मनुष्य में असुरी गुण ना हो तो पूतना ये सुनिश्चित करेगी कि जिसका भी वो चयन करे वो मनुष्य सत्य और असत्य से अनविज्ञ हो। अर्थात माते? अर्थात पूतना उस मनुष्य का चयन करेगी जो सीधा और सरल हो।
पूजा को रोकूं तो कैसे रोकूं? सारी तैयारियां हो गई है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं क्रिमिनल होती ना तो इन सब पर बॉम्ब फेंक देती, एक बार में सब कुछ खत्म। अगर आप चाहें तो हम इसका बंदोबस्त भी हम कर सकते हैं। किसका? बॉम्ब का? अभी आप कह रही थी ना कि वो बॉम्ब। अरे तुम सब लोग गधे पैदा हुए हो क्या? जो समझना चाहिए वो कभी नहीं समझोगे और जो नहीं समझना चाहिए वो पक्का समझोगे। अरे आप गुस्सा काहे हो रही हैं? अगर आप गुस्सा हो जाएंगी तो हमको रिसॉर्ट कौन देगा? अरे तुमको मिल जाएगा तुम्हारा रिसॉर्ट। ये फालतू की चीजें सोचना बंद करो। अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि इनकी इस पूजा में विघ्न कैसे डाला जाए। अगर एक बार इंद्रेश और स्वाति ने साथ मिलकर ये पूजा कर ली ना तो समझो आज तक का किया था ना सब कुछ बर्बाद। माते, ये समीक्षा तो स्वयं ही आधुनिक शूर्पणखा का अवतार है। अवश्य पूतना ने इसी का रूप धारण किया होगा। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। अरे कौन है? जय संतोषी मां। छिपकर पानी कौन फेंक रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। कौन है? अरे गुस्सा काहे हो रही हैं आप? कोई छिपके काहे पानी फेंकेगा? हमको लग रहा है ना बारिश आने वाली है। तुम यहाँ क्या खड़े हो? अंदर चलो। माते, असुरी शक्तियों से परिपूर्ण समीक्षा और देवेश पर भी इस पवित्र जल का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात माते, पूतना ने किसी भी नकारात्मक मनुष्य का रूप धारण नहीं किया है। तो फिर माते, उसने किसका रूप धारण किया होगा? तो हमें उस मनुष्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी पड़ेगी जो अच्छाई और बुराई से परे हो, जिसका कर्म ही उसका धर्म हो, एवं जो निर्मल जल की बहती धारा समान हो। किंतु माते, ऐसा सरल, ऐसा सहज, ऐसा निर्मल मनुष्य भला कौन हो सकता है जिसे पूतना ने अपने कार्य के लिए चुना हो और जिस पर अब तक हमारी दृष्टि न पड़ी हो? माते, माते, अविश्वसनीय। हनी जैसा सरल, सहज और निर्मल मनुष्य, पूतना ने इसे चुना है। इस पर तो कोई भी संदेह ही नहीं करेगा माते। हाँ देव ऋषि, पूतना ने समस्त बातों का ध्यान रखते हुए बहुत ही चालाकी से हनी का चयन किया है। अंततः हमारा ये अस्त्र अपने लक्ष्य की ओर कुशलता पूर्वक बढ़ रहा है। त्रिदेवियां, देवी संतोषी एवं समस्त देवी देवताओं ने स्वप्न में भी पूतना के इस छद्म रूप की कल्पना नहीं की होगी। निसंदेह आपका ये बाण अपने लक्ष्य को भेद करके ही रहेगा। पूतना ने अपनी कुशलता से ये सिद्ध कर दिया है कि वह सर्वशक्तिशाली एवं असुरी विद्याओं में अत्यंत निपुण है। देखिए, अवश्य ही पूतना इन पुष्पों को स्वाति एवं इंद्रेश द्वारा गणेश जी को अर्पित होने से पहले ही अपवित्र कर देगी। उसके पश्चात स्वाति, इंद्रेश तथा उनके शिशु को श्री गणेश जी का आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा।
आपको मात्र इन पुष्पों के अपवित्र होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये पर्याप्त नहीं होगा। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि स्वाति और इंद्रेश द्वारा गणेश जी की पूजा सकुशल संपन्न ना हो। विघ्नहर्ता की इस पूजा में आपको बाधा डालना ही होगा। अवश्य गुरुदेव। असुरों और देवी देवताओं के बीच इस युद्ध का परिणाम असुरों के पक्ष में ही होगा। इस युद्ध के परिणाम में लिखित हो चुका है। इस युद्ध में देवी संतोषी की परम भक्त स्वाति का विध्वंस होगा और इसे देवी देवता, त्रिदेवियां एवं देवी संतोषी कोई भी किसी भी स्थिति में रोक नहीं सकता। हम स्वयं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस पूजा में विघ्न उत्पन्न कैसे करना है और इसके लिए हम कोई भी सीमा पार करेंगे। तथास्तु देवी पौलमी। विजयी होकर समस्त असुर जाति का मान रखिए। इस विजय को प्राप्त करने के लिए यदि आपको अपनी समस्त ऊर्जा एवं विद्या का प्रयोग करना पड़े तो करें, परंतु विजय होकर ही संतुष्ट हुई। निश्चित रूप से गुरुदेव, और हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूतना अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल निकट है। देखिए, असुर पुत्री पूतना हनी के रूप में इन पुष्पों को स्पर्श करने ही जा रही है। माते, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। हमें पूतना को रोकना होगा शीघ्र अतिशीघ्र। नारायण नारायण। अरे हनी, तुम कब से खड़े हो यहाँ और चुपके से खड़े होकर इन फूलों को काहे देख रहे हो? चलो पूजा की तैयारियों में ध्यान लगाओ। कुछ नहीं दीदी, मेरा पूरा ध्यान पूजा पे ही है। लेकिन ये फूल इतने सुंदर हैं कि इनको निहारने से रुक नहीं सकता। जिस मुद्रा में हो उसी मुद्रा में बंधे रहो पूतना। तुम्हारे छद्म वेश का रहस्य खुल चुका है। नारायण नारायण। माते, अनर्थ, घोर अनर्थ। इस असुर पुत्री ने इन दिव्य पुष्पों को स्पर्श करके इन्हें अपवित्र कर दिया। समझ में आ गया आपको आपकी सामर्थ्य देवी संतोषी। किस प्रकार ये असुर पुत्री पूतना ने अपने असुर गुरु शुक्राचार्य एवं असुर रानी पौलमी के निर्देशन का पालन करते हुए आपके समक्ष इन पुष्पों को अपवित्र कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाई। इस पूजा में विघ्न पड़ चुका है और अब ये पूजा कभी संपन्न नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार हम असुरों ने आपके इस महत्वपूर्ण पूजा को गौण सिद्ध साबित कर दिया, ठीक उसी प्रकार समस्त देवलोक एक दिन हम असुरों के समक्ष गौण सिद्ध साबित होगा और असुरों की प्रभुता को स्वीकार करेगा। शांत असुर पुत्री, शांत।
अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए, अपनी धृष्टता यहीं समाप्त कीजिए, अन्यथा आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप हमें यहाँ से बंधन मुक्त कर दें, अन्यथा आपको मेरी शक्तियाँ ज्ञात है, मैं आपका सर्वनाश कर दूंगी। मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं प्रलय ला दूंगी। चारों दिशाएं कांप उठेगी जब मैं यहाँ मौत का साम्राज्य स्थापित करूंगी। अगर धरती लोक और देवलोक की सुरक्षा चाहते हो तो मुझे यहाँ से शीघ्र बंधन मुक्त करो। माते, क्या करेंगे हम इस असुर पुत्री का? इसका हम वही करेंगे जैसा पिता श्री गणेश जी और त्रिदेवियों की इच्छा होगी। इंद्रेश, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। चलो हाथ मुंह धोकर आते हैं, फिर कथा सुनेंगे। लोगों ने तो पूजा और आरती की पूरी तैयारी कर ली है। समझ ही नहीं आ रहा इस पूजा को कैसे रोकूं। नारायण नारायण। समस्त माताओं को हमारा प्रणाम। प्रणाम माता। हे माता, अब तक तो आपको ज्ञात हो चुका होगा कि विघ्नहर्ता श्री गणेश को पुत्री स्वाति और इंद्रेश द्वारा अर्पित किए जाने वाले दिव्य पुष्प को इस असुर पुत्री पूतना ने स्पर्श करके पवित्र कर दिया है। दिव्य पुष्पों को अपवित्र करने की इसकी कलुषित मंशा तो पूर्ण हो गई माते, परंतु ये स्वयं को हमारे द्वारा बंदी बनाने से नहीं रोक पाई। ये पूर्णतः हमारे वश में है और इसका दंड निर्धारित करने हेतु हम आप माताओं के समक्ष इसे लेकर आए हैं। हमें इसे भी कारावास में डाल देना चाहिए, उन दो असुर पुत्रियों के साथ। अवश्य ही ये दंड इसके लिए उचित रहेगा। कारावास में बंद ये तीनों स्वतंत्रता के लिए तड़पेंगी तो कदाचित इन्हें अपने अपराधों का बोध होगा। इन असुर पुत्रियों को तो हमने बंधक बना लिया है पुत्री संतोषी, परंतु देवी पौलमी स्वतंत्र हैं एवं सक्रिय रूप से अपनी निष्कृष्ट मंशा को पूर्ति के लिए संपूर्ण सक्रिय हैं। अतः आपको स्वाति के समीप रहना आवश्यक है, जिससे आप उसकी और उसके शिशु की रक्षा कर पाएं। सत्य वचन माते। तीनों असुर पुत्रियों की शेष हो गई पारी। देवी पलोमी, अब है किसकी बारी? विजय होगी देवताओं की या होगी हमारी? निश्चित ही हमारी विजय होगी। अब मचेगा मृत्यु का तांडव और होगा संपूर्ण संहार, अंतिम युद्ध। संतोषी माता की जय जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो कमाते थे, पर एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो कुछ झूठा बचता उसे 7वें बेटे को दे देती। 7वां बेटा भोला भाला था।
वह इस बारे में मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुम्हें खिलाती है। उस लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए गए। स्वाति को पागल कहते कहते इंद्रेश खुद पागल हो गया है, वहाँ से हिल तक नहीं रहा है। ये सब कुछ स्वाति का ही करा था। बाहर से जितनी गंवार दिखती है अंदर से उतनी ही शातिर है ये लड़की। उस दिन पंच का दिखावा करते करते व्रत की कथा भी पढ़ रही है और थोड़ी देर में तो आरती भी कर लेगी। ओह गॉड, अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वाति की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं?